तो शरीर से चाहे जहाँ रहिएगा, लेकिन विदा मत लीजिएगा यहाँ से कभी। हाँ, रास्ते पे बहुत सारी चीजें हैं। हमारे जीवन में महादेव गुरु बन के आए और साहब के कारण आए, क्योंकि मूल कारण जो है वो तो साहब स्वयं है। उन्हीं के कारण शिव मेरे आपके गुरु हैं। ये तीनों सूत्र जिस पे अभी भी बात हुई और लगातार आप सुनते हैं, साहब ने कहा कि ये तीनों सूत्र कृतज्ञता ज्ञापित करने का सबसे सुंदर तरीका है। जब हम अपने गुरु की बात करते हैं तो संसार में, जगत में गुरु दक्षिणा और गुरु की दीक्षा दोनों पे बात होती है। यानी गुरु कोई बनेगा तो वो दीक्षा देगा, और जब शिष्य कोई बनेगा तो वो गुरु को क्या देगा? दक्षिणा देगा। यानी दोनों तरफ से मामला होगा। कभी भी दो सत्ता में बात नहीं होती। पैदा दो सत्ता में होती है लेकिन एक हो जाती है। तो जब गुरु परंपरा की बात होगी, जगत गुरु स्वयं शिव भी होंगे, तो ये शब्द आएगा जगत में कि गुरु की दीक्षा कैसे होती है। तो हमने अभी तक देखा था, जब तक हम लोगों ने शिव को गुरु नहीं बनाया था, हम लोगों ने देखा था कि शरीरधारी गुरु कोई मंत्र देते हैं जो कान में बताते हैं चुपचाप, या लिख के देते हैं, या कोई यंत्र बना के देते हैं। यानी यंत्र, मंत्र, तंत्र किसी भी विधि से अपने शिष्यों को आवेशित करते हैं ईश्वर की तरफ चलने के लिए। और इसी के लिए वो साधना भी बताते हैं, कर्मकांड भी बताते हैं, मंत्रों का जप भी बताते हैं। तो ये परंपरा तो प्राचीन समय से, हजारों साल से इस धरती पे चल रही थी। और विभिन्न गुरुओं के शिष्य भी विभिन्न तरह के थे। जैसा गुरु उस कैटेगरी का उसका शिष्य भी। अब इस कालखंड में साहब श्री हरिनानंद जी का जन्म हुआ। आपको पता है कि बिहार में एक सिवान नाम का जिला है, उसी जिले में अमलोरी नाम का गांव है जहाँ पे उनका जन्म हुआ। जन्म हुआ यानी शरीर का अवतरण हुआ। और जब तक इस जगत में किसी शरीर का सहारा लेकर शिव भी अपनी ऊर्जा का संचरण नहीं करेंगे, जगत के लोग उस ऊर्जा से मिल ही नहीं पाएंगे। क्योंकि वो तो सूक्ष्म सूक्ष्म सत्ता है। इतने सूक्ष्म है कि न इन आंखों से हम देख सकते हैं, न सुन सकते हैं, न छू सकते हैं। मतलब कोई भी ज्ञानेंद्रिय काम नहीं करेगी। तो इतना जो सूक्ष्म है, उसको हमारे आपके जैसे लोग, जिनको हम लोग कभी अध्यात्म का नाम भी नहीं जाने, कभी इस पे चले भी नहीं, हम कैसे उस सत्ता से जुड़ सकते हैं? अगर शिव स्वयं चाहे तो होंगे, लेकिन स्वयं चाहने के बाद भी जगत के लोग इस बात को जब नहीं समझ पाए, तो उन्होंने क्या किया? कहते हैं ईश्वर की ऊर्जा का संचरण जब मानव के तन पे होता है, किसी भी इंसान का शरीर का सहारा लिया जाता है ताकि उसके सहारे शिव की ऊर्जा का विस्तार जगत में हो, दुनिया में हो। तो इस कालखंड